हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस समय जो हमारी क्लास चल रही है, क्लास हमारी विशेषण पे चल रही है और विशेषण में हमने विशेषण की अवस्थाओं तक देखा था। विशेषण की अवस्थाएं कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे हम इन्हें समझेंगे, इसके विषय में हमारी चर्चा हो चुकी है। अभी हम आज जो बात करेंगे वो विशेषण के प्रकार पर बात करेंगे। विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आज की चर्चा का विषय विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार में पहला प्रकार जो है संख्यावाचक। पहला प्रकार जो है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार इसका जो है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। इसका तीसरा प्रकार सार्वनामिक, जिसके विषय में हम एक बार चर्चा भी कर चुके हैं पहले। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और इसके अगले प्रकार की बात करें तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। तो विशेषण के कितने प्रकार? चार प्रकार। कौन कौन से? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। अब सीधी तरीके से समझेंगे कि संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। सार्वनामिक पे जो हमारी पहले चर्चा हुई थी, एक बार जब हम सर्वनाम पढ़ रहे थे उस समय हमने सार्वनामिक विशेषण पर चर्चा की थी, तो वो चीजें आपको एक बार बताई जाएंगी, तुरंत क्लियर होंगी। संख्यावाचक क्या है, परिमाणवाचक क्या है, और संख्यावाचक और परिमाणवाचक इन दोनों में जो मन में संदेह होता है, जो कंफ्यूजन होता है, उससे कैसे दूर किया जाए, क्योंकि दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक में वो जो अंतर है जिससे हम समझेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि ये जज करना मुश्किल हो पाता है कि संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है। तो ऐसी स्थिति में हमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक पर विशेष ध्यान देना है। गुणवाचक विशेषण जो है रूप, रंग, आकार, दशा, गुण, स्थिति, परिस्थिति बताते हैं, तो वो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो अभी की जो हमारी चर्चा होगी वो हम पढ़ेंगे संख्यावाचक और परिमाणवाचक, और इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। इन दोनों को यदि हम एक साथ पढ़ेंगे तो इससे होने वाली समस्याएं जो हैं वो हमारी दूर हो जाएंगी। तो अभी आज की हमारी चर्चा का जो विषय होगा वो संख्यावाचक और परिमाणवाचक। संख्यावाचक और परिमाणवाचक। संख्यावाचक क्या? वे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्या है? अब संख्यावाचक संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है तो संख्यावाचक। परिमाणवाचक में क्या है? ये परिमाण को निर्देशित करते हैं, यानी मापतौल को, मापतौल को प्रदर्शित करते हैं। अब जो मापतौल होती है उसमें भी संख्या होती है। बात तो ये है कि ये संख्या तो है ही है, मापतौल है उसमें भी संख्या होती है। जैसे मैंने कहा 4 लड़के, 4 लड़के, और मैंने कहा 4 गज मलमल। 4 लड़के, 4 गज मलमल। 4 लड़के, यहां भी संख्या क्या है? 4 है। 4 गज मलमल में भी यहां क्या है? संख्या 4 है। फर्क क्या है दोनों में वो ध्यान। यहां अगर हम बात करें तो इसे सीधे तरीके से कैसे समझेंगे, इसका बिल्कुल सीधा सा तरीका है, उस तरीके को हम जानेंगे, उसी के आधार पर हमारे सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। तो ज्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि इसका मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है। तो मुख्य कॉन्सेप्ट यही है कि जो संज्ञा है, संज्ञा, अब बात संज्ञा या सर्वनाम, इससे पहले कोई क्या है? संख्या है। संख्या, संख्या के बाद में क्या? संज्ञा। और ये संज्ञा हो कैसी? गणना करने योग्य हो, यानी हम कह सकते हैं कि क्या हो? गणनीय हो, जिसे हम गिन सके, जिसकी गणना कर सके। संज्ञा संख्या हो, संख्या के बाद में जो संज्ञा हो उस संज्ञा की यदि हम गणना कर सकें, उसे गिन सकें,
तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। और यदि यही संख्या हो, इसके बाद में संज्ञा हो और ये संज्ञा आपकी अगणनीय हो, अगणनीय हो अर्थात इसकी गणना हम ना कर पाए, अर्थात जिसको गिना ना जा सके, गिना ना जा सके तो कहने का मतलब क्या है? जिसका माप तौल किया जा सके, वो किस में आता है? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो यहां अब जैसे 4 लड़के, लड़का, अब यहां ध्यान दीजिए कि लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है, और इस संज्ञा में ये कैसी संज्ञा है? गणनीय है। लड़के अगर हैं तो उन्हें गिना जा सकता है। यहां की बात करें तो 4 संख्या है, और उसके बाद यहां बीच में माप तौल का पैमाना लगा हुआ है। गज जो है ये माप तौल का क्या है? पैमाना है। माप तौल का एक पैमाना है, गज माप तौल का पैमाना है। और उसके बाद में अगर हम बात करें ये मलमल की, तो मलमल गिन के तो खरीदा नहीं जाता है, मलमल गिनकर नहीं खरीदा जाता है, इसकी माप होती है, माप के आधार पर ही आदमी इसको क्या करता है? खरीदता है। तो 4 गज मलमल, अब यहां पर गज जो है माप तौल का पैमाना लगा हुआ है, उसके साथ में मलमल है। तो मैंने बताया कि संख्या के साथ में जो संज्ञा हो वो संज्ञा क्या हो? अगणनीय हो, इसे गिना नहीं जा सकता है, अर्थात इसे हम क्या करेंगे? मापेंगे, तोलेंगे। ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है। संख्यावाचक क्या है और परिमाणवाचक क्या है? संख्यावाचक का मतलब है संख्या हो, संख्या के ठीक बाद में जो संज्ञा हो, उस संज्ञा की यदि हम गणना कर सकें अर्थात उसे गिन सके तो वो संख्यावाचक। और यदि संख्या के बाद में जो संज्ञा हो उसकी गणना ना की जा सके, गणना ना की जा सके, तो वो किसमें आएगा? किसके अंतर्गत आ जाएगा? कि उसे माप तौल किया जा सके, तो वो किसमें आ जाएगा? परिमाणवाचक में आ जाएगा। अब जैसे 4 लड़के, यहां कहा 4 गज मलमल, मैंने कहा 4 जग पानी। अब बात तो यह है कि यहां पानी को देखकर हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी तो आपको वैसे भी समझ में आएगा कि माप तौल में ही मिलेगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उससे ठीक पहले जो संज्ञा आई है वो क्या है? जग है। और जग है तो जब 4 जग में पानी रखा हुआ है तो उन जग को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ऐसी स्थिति में 4 जग पानी जो होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन मैंने कहा 4 लीटर पानी, अभी ये जो संज्ञा है इसके बीच में माप तौल का पैमाना लगा हुआ है, तो ये किसमें आ जाएगा? परिमाणवाचक में आ जाएगा। तो ये निश्चित है कि संख्यावाचक क्या है, परिमाणवाचक क्या है। अब संख्यावाचक भी 2 प्रकार का होता है और परिमाणवाचक भी 2 प्रकार का होता है। अगर हम बात संख्यावाचक की करें तो संख्यावाचक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैंने कहा यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 4 लड़के, 4 लड़के, मैंने एग्जांपल दिया आपको 4 लड़के। 4 लड़के में यहां सीधा सीधा आपको दिखाई पड़ा है कि 4 लड़के अर्थात लड़कों की संख्या क्या है? निश्चित है। लेकिन यहीं मैं कह दूं कुछ लड़के, अब यहां इन लड़कों की संख्या निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ध्यान इतना रखना है कि वह जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके ठीक बाद में जो संज्ञा हो वह संज्ञा क्या हो? गणनीय हो, गिनी जाने योग्य हो। ऐसी स्थिति में यानी जो संख्या है या अनिश्चित संख्या के रूप को जो दर्शा रहा है जो शब्द, उसके ठीक बाद में जो संज्ञा है वो संज्ञा क्या हो? गणनीय हो, उसे गिना जा सकता हो। तो ऐसी स्थिति में ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और उसमें भी ये 2 प्रकार के निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जब किसी
संज्ञा की संख्या निश्चित हो, ऐसी स्थिति में वो निश्चित संख्यावाचक होगा। और यदि किसी संज्ञा की संख्या निश्चित ना हो तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। और परिमाणवाचक की हम बात करें तो यह भी दो प्रकार का, एक तो होगा निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और एक अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जैसे मैंने कहा 2 किलो घी। अब यहां पर यह संज्ञा शब्द आपका क्या है? घी है, और बीच में मापतोल का पैमाना लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह क्या हो जाएगा? यहां पर परिमाणवाचक हो जाएगा। लेकिन यही हम कह दें कुछ घी, अब घी की मात्रा निश्चित नहीं है, ऐसी स्थिति में यह क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है? यह बात आपको क्लियर हो रही होगी कि निश्चित परिमाणवाचक मतलब ऐसी संख्या, किसी भी परिमाण को व्यक्त करने वाली ऐसी संख्या जो क्या हो? निश्चित हो। किसी के परिमाण को व्यक्त करने की निश्चित संख्या और किसी के परिमाण को व्यक्त करने की संख्या जो निश्चित ना हो, वो क्या आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक आपको समझ में आया होगा कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। वास्तव में वो आपको बात यहां पर क्लियर हुई होगी कि दोनों में क्या अंतर है। बहुत बारीक सा आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा अंतर है, किस प्रकार से इसे जाने आसानी से, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कि मैंने आपको यह बता दिया कि आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके लिए सबसे बड़ा मूल यही है कि संख्या के बाद में संज्ञा, संज्ञा कैसी हो? गणना करने योग्य हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? संख्यावाचक। लेकिन अगर संख्या के बाद में संज्ञा हो, वो संज्ञा गणना करने योग्य ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। तो यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो इस संख्यावाचक, चूंकि यहां पर जो क्वेश्चन करता है वो कभी कभी क्या करता है कि संख्यावाचक में जो निश्चित संख्यावाचक है इसके अंदर से प्रश्न कर लेता है वो। तो हम आगे की बात करेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और उसे हम किस तरीके से जाने समझें। तो ये इसके विषय में जो चर्चा की जाएगी वो अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।